हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने मूसा को बोला जब इजराइल प्रजा के लोगों को गुलामी से बाहर निकाला कि मूसा इन लोगों की गिनती कर। और जिन लोगों की गिनती की गई उनकी उम्र थी 20 साल से लेकर और 20 साल से जो अधिक थे, जिनकी 20 साल से उम्र ज़्यादा हो चुकी थी और जो लोग 20 साल के थे उनकी गिनती जब मूसा ने की तब उनकी गिनती में जितने लोग आए उसमें स्त्री नहीं थी, बच्चे नहीं थे, लेकिन उसमें जो पुरुष लोग थे उनकी जो गिनती थी वो थी 6,03,550। 6,03,550 लोगों को जब परमेश्वर ने मूसा को एक बार बोला गिनती कर, तो दूसरी बार परमेश्वर ने मूसा को बोला मूसा इन लोगों की गिनती कर। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला? और दूसरी बार परमेश्वर ने गिनती करने को मूसा और हारून को क्यों कहा कि मूसा हारून इस लोगों की जिनको मैं मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आया हूँ इनकी गिनती कर? तो क्या परमेश्वर पहले किसी बात को भूल गए थे? क्या मूसा को गिनती करने में कोई गलती आ गई थी? क्या कारण था? क्या 6,03,550 लोगों के बीच में क्या कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके कारण परमेश्वर ने फिर मूसा हारून को कहा कि इन लोगों की उनकी गिनती कर? इसके पीछे क्या कारण है? क्यों परमेश्वर ने कहा कि दूसरी बार इन लोगों की गिनती कर? तो पहली बार गिनती में क्या फ़र्क था और दूसरी बार गिनती के लोगों का क्या फ़र्क था, ये सब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारे परमेश्वर जो बहुत ही महान हैं, बहुत ही पवित्र परमेश्वर हैं और वो परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि कोई भी इंसान वो नाश में चला जाए। और हर एक इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर ढेर सारे काम करते हैं। अपने सेवक को भेजते हैं, अपने वचन को भेजते हैं और इंसान को शैतान के हाथ से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए न जाने परमेश्वर इंसान के लिए कितना कुछ करते हैं, कितना सहन करते हैं, कितना इंतजार करते हैं और इंसान को कितना समय देते हैं। लेकिन इंसान के हाथ में होता है कि वो परमेश्वर के पीछे चले या वो परमेश्वर के पीछे ना चले। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि कोई भी इंसान वो नाश में चला जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर फिर वो अपना फैसला ले लेते हैं। फिर वो परमेश्वर कई बार वो शपथ खा लेते हैं कि अब मैं इनमें से किसी को भी नहीं बचाने वाला। बात को बहुत ध्यान से सुनना, बात को बहुत ध्यान से समझना। हमारे परमेश्वर वो सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। हमारे परमेश्वर के पास बहुत सारा ज्ञान है, कोई भी इंसान उसकी तुलना नहीं कर सकता। लेकिन जब इजराइल प्रजा मिस्र देश की गुलामी में थी तब परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा को पसंद किया और मूसा को भेजा कि जा उस प्रजा के लोगों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आ। और परमेश्वर का जन मूसा वो चला भी गया और उसने वहाँ पर जो जो काम करने थे, जैसे जैसे काम करने थे, परमेश्वर ने मूसा का उपयोग किया और वहाँ से ऐसा हुआ भी। लेकिन इस बीच जब वो लोग मिस्र देश की गुलामी से बाहर आ गए तो परमेश्वर ने मूसा से बात की, मूसा इजराइल प्रजा के लोगों की गिनती कर। तो देखना आज
मैं जो आपसे बात करने वाला हूं गिनती के बारे में। परमेश्वर ने गिनती करवाई। जब परमेश्वर ने इजराइल प्रजा के लोगों की गिनती करवाई तो परमेश्वर की जो गिनती थी वो बदल गई। गिनती बदल गई परमेश्वर की। तो गिनती क्यों बदल गई, क्या कारण था, बस इस बात को पूरा ध्यान से देखना और सुनना। और जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा इजराइल प्रजा के लोगों की गिनती कर, और मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा निर्गमन कूच उसका 38 अध्याय 38, निर्गमन 38 कूच 38 उसके 26 वचन। अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के गिने गए थे वह 6,03,500 पुरुष थे। अब देखो 6,03,550 ये लोगों की गिनती की गई। और ये गिनती किन लोगों की गई थी, इसमें बच्चे लोग नहीं थे, इसमें स्त्रियां लोग नहीं थी, और ये लोग थे जो ये 20 वर्ष के या 20 वर्ष के जो जितने भी ऊपर के लोग थे, 20 वर्ष के ऊपर के लोग सभी की गिनती की गई। और गिनती जब की गई तब 20 वर्ष से ऊपर के लोग और 20 वर्ष के जो हो चुके थे उन सब की गिनती हुई 6,03,550। अब परमेश्वर ने इनकी गिनती करवाई और ये लोग चलते गए। इनमें बच्चों की गिनती नहीं की गई, इनमें स्त्री लोगों की गिनती नहीं की गई। लेकिन चलते क्या हुआ, रास्ते में परमेश्वर ने अपना फैसला बदल दिया, परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया, और जिनकी गिनती हुई थी अब परमेश्वर की गिनती इनके प्रति बदल गई। अब परमेश्वर ने इनके लिए गिनती क्या की थी कि ये जो गिनती की गई है ये सभी लोग मिस्र देश की गुलामी से निकल कर कनान देश, मतलब यहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है ना, वहां पर मैं इनको लेकर जाने वाला हूं। और इनकी गिनती थी 6,03,550, 550। परमेश्वर ने इनकी गिनती की थी कि मैं इन सभी को कनान देश, मतलब यहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां पर लेकर जाऊंगा। अब चलते हुए परमेश्वर ने इरादा बदल दिया, परमेश्वर ने फैसला बदल दिया, और परमेश्वर ने अब क्या कहा, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से सुनना। और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, गिनती उसका 14 अध्याय और उसके 26 वचन से। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं। इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं उनका जय बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे विच सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे, देखो जितने लोग गिने गए थे 20 वर्ष के और 20 वर्ष के ऊपर के लोग, 20 वर्ष से अधिक आयु के लोग जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यफुनै के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। अब देखो परमेश्वर ने जिन लोगों की गिनती की थी, और वो लोग थे 6,03,550, मतलब 550 लोग। उसमें यहोशू थे, यफुनै के पुत्र कालेब थे। अब परमेश्वर ने अपनी गिनती बदल दी। परमेश्वर ने बोला जिनकी गिनती की गई थी जो 20 वर्ष से और 20 वर्ष से अधिक आयु के थे, अब मैं अपने जीवन की शपथ खाता हूं कि उनमें से उस देश में नहीं जाएगा। किसको छोड़? कालेब को छोड़कर और यहोशू को छोड़कर। अब 6,03,548 लोग, ये लोगों में से एक भी जन उस देश में नहीं जाएगा। तो परमेश्वर ने यहां पर अपनी गिनती बदल दी। पहले परमेश्वर ने गिनती करवाई थी कि इन लोगों की गिनती कर जो 20 वर्ष के हैं और 20 वर्ष से अधिक हैं, ये सभी लोग कनान देश में जाएंगे
जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जो धरती मैं इनको देने वाला था उसके विषय में मैंने जो बात की है, ये धरती मैं इनको दूंगा। ये जो लोग हैं इनके विषय में मैंने शपथ खाई है कि अब इनमें से वहां पर नहीं जाएंगे, 2 लोगों को छोड़कर, यहोशू और कालेब को। मतलब 6,03,548 लोग रास्ते में ही नाश हो जाएंगे, रास्ते में ही मारे जाएंगे। अब देखो, परमेश्वर ने गिनती की थी, तो पहले जो बच्चे थे उनकी गिनती नहीं की गई थी, पहले की जो स्त्रियां थी उनकी गिनती नहीं की गई थी, लेकिन परमेश्वर इन्हीं के विषय में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जे लोग रास्ते में चलते हुए मेरे विरोध में आ गए, बुड़ बनाने लगे, बुड़ बढ़ाते हैं, मेरे विरोध में चलते हैं, और इनका बुड़ बढ़ाना एक बार नहीं कई बार हो चुका है। तो अब इन 6,03,550 लोगों में से यहोशू और कालेब को छोड़ अब 6,03,548 लोग उस धरती पर कनान देश में नहीं जाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने हारून और मूसा को बोल दिया। तो कारण, परमेश्वर ने गिनती बदल दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ चल गए ये लोग, बुड़ बनाने लगे, परमेश्वर के सेवक के खिलाफ चले गए, परमेश्वर के खिलाफ चले गए, और तो और इनको परमेश्वर के ऊपर अब वो वाली जो विश्वास करना चाहिए था वो विश्वास था ही नहीं। जब भी कोई बात होती थी तो बुड़ बनाना शुरू कर देते थे, परमेश्वर की निंदा करना शुरू कर देते थे, जबकि परमेश्वर इन लोगों को कनान देश की धरती देना चाहते थे। जबकि परमेश्वर चाहते थे कि ये लोग कनान देश, मतलब यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहाँ पर ये लोग जाएं। लेकिन जब ये खुद लोग जाना नहीं चाहते, तब परमेश्वर ने जो गिनती की थी तो परमेश्वर ने गिनती बदल दी। अब इनमें से जिनकी गिनती हो चुकी है, 2 लोगों को छोड़कर 6,03,548 लोग वहां पर नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि बुड़ बढ़ाने लगे, परमेश्वर के खिलाफ जाने लगे, परमेश्वर के दास लोगों के खिलाफ जाने लगे। तो देखो, परमेश्वर ने इनको मिस्र देश से क्यों निकाला था, मिस्र देश की गुलामी से क्यों निकाला था? ताकि परमेश्वर इनको कनान देश में लेकर जाए। तो आज परमेश्वर ने आपको भी तो शैतान के हाथों से छुड़ाया है, आप भी तो शैतान की गुलामी में थे, आप भी तो शैतान के बंधन में थे। तो परमेश्वर तो आपको चाहते थे, आपके विषय में परमेश्वर चाहते हैं कि आप कनान देश में पहुंचो। कनान देश मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में जाओ। लेकिन परमेश्वर ने आपकी गिनती किसमें की है कि आप स्वर्ग में जाओ। अगर आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चलोगे, परमेश्वर की मर्जी में नहीं चलोगे, तो परमेश्वर क्या गिनती नहीं बदल सकते? परमेश्वर गिनती बदल सकते हैं। तो परमेश्वर ने उनके बारे में बदल दी ना गिनती। अब इनमें से 6,03,548 लोग नहीं जाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने बोला। मैं अपने जीवन की शपथ खाकर कहता हूं। और उनमें से कोई गया भी नहीं। तो गया कौन? जिनकी गिनती हुई थी। गिनती किसकी हुई थी? यहोशू और कालेब की। तो ये लोग परमेश्वर का कहा हुआ करते थे, परमेश्वर के अनुसार जीवन जी रहे थे, और ये लोग कनान देश में गए और वहां पर ये लोग रहे। वहां का इन लोगों ने दूध पिया, वहां का फल खाया, वहां की धरती को देखा, वहां पर उन्होंने उसको अपने कब्जे में कर लिया। क्यों कर पाए ये लोग? इसका कारण यही था कि यहोशू और कालेब परमेश्वर की अधीनता में थे, परमेश्वर की आज्ञाकारी में थे। तो परमेश्वर ने यहोशू और कालेब को भी मिस्र देश की गुलामी से निकाला। कहां पहुंचाने के लिए? कनान देश में। तो जो 6,03,548 लोग थे, उनको भी परमेश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको कनान देश की धरती दें। तो परमेश्वर जब भी किसी को शैतान के हाथ से निकालते हैं, शैतान के बंधन से निकालते हैं, तो परमेश्वर इसलिए निकालते हैं ताकि उसको स्वर्ग दें। लेकिन रास्ते में अगर कोई इंसान परमेश्वर के खिलाफ हो जाए, परमेश्वर की अधीनता में ना रहे, परमेश्वर की बात नहीं मानता, या फिर परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करता, वो बुड़बुड़ाना शुरू कर दे, परमेश्वर को ताना देना शुरू कर दे, तो फिर ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर अपनी गिनती बदल सकते हैं। परमेश्वर अपना फैसला सुना सकते हैं। परमेश्वर बोल सकते हैं कि अब इनमें से कोई भी इंसान वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान कनान देश से बाहर छूट जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान स्वर्ग से बाहर चला जाए। लेकिन जो इंसान परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू करे, परमेश्वर का कहा हुआ ना करे, परमेश्वर की अधीनता में ना रहे, तो क्या परमेश्वर गिनती नहीं बदलेंगे? तो आपकी गिनती तो परमेश्वर ने की ना।
जब आपने विश्वास किया, पश्चाताप किया, आपने बपतिस्मा लिया, पापों की क्षमा पा ली, तो आपकी परमेश्वर ने गिनती किस लिए की? ताकि आपको परमेश्वर स्वर्ग में लेकर जाए। लेकिन जो सफ़र है, अगर वो सफ़र आप कर रहे हो, सफ़र में चल रहे हो, अगर उसी बीच आप बुड़बुड़ाते हो, परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करते, उसकी अधीनता में नहीं रहते, तो जो गिनती परमेश्वर ने आपकी की थी स्वर्ग के लिए, तो वो कभी भी बदल सकती है। इसलिए खुद को जांचो, खुद के ऊपर ध्यान दो। अगर कोई ऐसी गलती हो रही है या गलती कर चुके हो, तो परमेश्वर से क्षमा मांगो और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि पहले गिनती परमेश्वर ने आपकी की है स्वर्ग के लिए और बाद में परमेश्वर आपकी गिनती करें कि अब ये लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो देखो, 6,03,548 लोगों की गिनती हुई, 2 बार हुई। एक बार हुई थी कि भी ये लोग कनान देश में जाएंगे, और दूसरी बार हुई थी कि ये लोग अब कनान देश में नहीं जाएंगे, इसी उजाड़ में ये लोग मारे जाएंगे, और वो मर भी गए। तो बस परमेश्वर ने आपकी गिनती एक बार की है, तो बस उसको एक बार ही बनाए रखना, दूसरी बार परमेश्वर को गिनती ना करनी पड़े। प्रभु आपको इस वचन को समझने के लिए, इसको मानने के लिए, और परमेश्वर ने जिस बुलाहट के लिए आपको बुलाया है उसी में बने रहने के लिए, चलने के लिए इस वचन से बहुत आशीष दें। आमीन।